लेकिन प्रकृति हमें हमेशा सिखाती रहती है। अब हम कितना सीखना चाहते हैं, कितना नहीं सीखना चाहते हैं, वो हर व्यक्ति पे डिपेंड रहता है। कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे से उदाहरण से व्यक्ति बहुत कुछ समझ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ समझाने के बाद भी व्यक्ति कुछ नहीं समझता है। आज जो घटना हुई है वो हमें बहुत कुछ बता रही है। वो ये बताना चाह रही है कि आज की स्थिति परिस्थितियों को कैसे लिया जाए, कैसे समझा जाए, कहाँ तक हम अपने पे उस स्थितियों को हावी होने दें, कहाँ तक हम उसमें डूबे, कहाँ तक उन चीजों को हम इतनी गंभीरता से ले लें। वो काफी कई सवाल हमारे बीच में छोड़ के जा रही है। क्योंकि कल तक, परसों तक वो व्यक्ति हमारे बीच में था, और अचानक आज मन से गायब है। सोचिए, मंच पे ये फीलिंग कई लोगों को हो रही है, तो उस घर परिवार में क्या फीलिंग होगी, उस फ्रेंचाइजी पे क्या होगी, उन कार्यकर्ताओं के बीच में क्या होगी, उन माँ बाप के बीच में क्या होगी। साथियों, जीवन में व्यवसाय होता है, व्यवसाय ही जीवन नहीं होता है। कि अगर आपने व्यवसाय को ही जीवन मान लिया तो जीवन से चूक जाएंगे, आनंद से चूक जाएंगे। क्योंकि व्यवसाय एक उतार चढ़ाव का नियम पे काम करता है, स्थितियां परिस्थितियों पे आधारित होता है। तो इन दोनों बातों को हमें अलग अलग देखनी पड़ेगी। जीवन में व्यवसाय होता है, व्यवसाय ही जीवन नहीं होता है। और अगर व्यवसाय को जीवन से अधिक मात्रा में मान लेते हैं तो स्थितियां परिस्थितियां आपको मजबूर कर देती है ऐसे हालात पैदा करने के लिए। जो आज हमारे बीच के एक साथी पीराराम जी ने आज कदम उठाया। जैसे मुझे आज मैसेज मिला, तुरंत ही दुख प्रकट करते हुए मैंने एक मैसेज भेजा था कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई मानसिक पीड़ा में हो या ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति के विचार आते हो तो जरूर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ा है, जरूर बात करें। आदरणीय अजीत जी का मुझे तुरंत कॉल आया, और काफी हमारे बीच में, दोनों के बीच में चर्चा भी हुई कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने कोरोना काल में स्ट्रेस में कई लोग आ चुके थे, तो उनके कर्मचारियों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था रखी गई थी। वो इसलिए रखी गई थी कि कई व्यक्तियों के स्ट्रेस पे उनके कार्यों पे भी प्रभाव पड़ता है, उनके परिवार पे भी प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति के स्वभाव पे भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारी संस्था के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आदरणीय अजीत जी ने जो व्यवस्था बनाई है इस मंच के द्वारा, कम से कम अपने अच्छी प्रबंधकों के लिए तो व्यवस्था बनी हुई है। खुल के बात करें, हम परिवार के लोग ही हैं। अगर खुल के बात नहीं कर पाते हैं तो आप टेलीफोनिक वार्ता कर लें। आपकी बातों को, आपकी समस्याओं को, आपके निजी स्वभाव को गुप्त रखा जाएगा, लेकिन बात करें, मन के अंदर न रखें। क्योंकि मैं खुद 2016-17 में इस स्थिति परिस्थितियों से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं जानता हूं इसको हैंडल करना बहुत कठिन होता है। उन लोगों के लिए जो कमिटेड होते हैं अपनी बातों के में, अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं जिन बातों को हम सभी एफसी प्रबंधकों को हमेशा, ऐसा नहीं है कि सहारा में है तब तक, जीवन में है। जब तक जीवन है हमारे शरीर में, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है, बह रहा है, तब तक हमें इन बातों को जरूर याद रखना चाहिए। सबसे पहले हमें ये बात को याद रखना चाहिए
कि कोई भी स्थितियां परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। 10 साल पहले जो थी वो आज नहीं है, और आज है वो आने वाले 10 साल बाद भी नहीं होगी, 5 साल बाद नहीं होगी, 3 साल बाद भी नहीं होगी। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि ये भी समय परिवर्तित है, चला जाएगा। दूसरा कि हम दिन भर में ऐसी कई बातों से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, हमारे मूल स्वभाव से हम बदल जाते हैं, बार बार बदलता रहता है। आप देखिएगा, बहुत नजदीक से देखिए, दिन भर में हम कितनी बार बदलते हैं, कितनी बार हमारे अलग अलग भाव आते हैं। विचारों के जरिए स्थिति परिस्थितियों के आधारित कई बार विचार हमारे बदलते रहते हैं, उसी अनुसार हमारे भाव बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे लोगों के साथ व्यवहार बदलते रहते हैं, और वही हमारे भाव बदलते वो शरीर पे सीधा असर करते हैं। आज हम क्या समस्या से ग्रसित हैं, और वो समस्या सिर्फ ये है कि हमने कमिटेड किया है और कमिटमेंट हम नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए, क्या ये कमिटमेंट आपका था, या ये कमिटमेंट आपको ही पूरा करना है? आप करेंगे तभी ये कमिटमेंट पूरा होगा, या आप कर सकते हैं? सोचिए, और सोचने के बाद एक निर्णय पे आइए कि नहीं, ये कमिटमेंट मेरा नहीं है। मैंने किसी के जरिए कमिटमेंट दिया था, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत कमिटमेंट नहीं है। इस चीज को पहले मान लीजिए। इस चीज को सबसे पहले मानना पड़ेगा कि ये कमिटमेंट मेरा व्यक्तिगत नहीं है। हम दबाव में इसलिए आ जाते हैं कि हम उस जबान से जिस व्यक्ति के सामने बोले हैं, उस व्यक्ति को लिख के दिया है। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के कर्मचारी हैं, इंप्लॉयज हैं, आप कंपनी नहीं है। तो कंपनी की सारी लायबिलिटीज का भार अपने दिमाग से निकाल दीजिए, या लेके भी मत चलिए। और लेके चल रहे हैं, सोच रहे हैं पूरी, कई बार देखते हैं कि हमारा इतना पेंडिंग हो गया है, तो वो आपका पेंडिंग नहीं हुआ है। इस बात को हमेशा सुबह बैठते वक्त और जाते समय याद करके जाइए कि ये लायबिलिटीज मेरी नहीं है, कंपनी की है। और उतरते समय भी ये सोचिए कि ये कंपनी की लायबिलिटीज को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूं, लेके घूमना नहीं है। किसी भी सम्मानित जमाकर्ता को हम कमिटमेंट कर रहे हैं, तो वो आपका कमिटमेंट नहीं है। इस चीज को अंदर से मानिए, समझिए। हम मार्च तक आपका भुगतान कर देंगे, इन शब्दों से बदलना पड़ेगा हमें। अरे मार्च तक आप कैसे भुगतान कर देंगे भैया? आपको पता है कि अगले महीने ही हो सकता है रजिस्ट्रार बैठ जाए, लिक्विडेटर बैठ जाए, अगले महीने ही कुछ नया कानून आ जाए, नया नियम आ जाए, सरकार का कोई ऑर्डर आ जाए। कैसे आप कमिटमेंट कर रहे हैं? आप सिर्फ यही कमिटमेंट कर सकते हैं कि संस्था की जो भी जानकारी आएगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जो भी जानकारी आएगी, जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। ये होता है एक कानूनी भाषा, ये होता है अपने आप में एक रिलैक्सेशन लेने की बात। कमिटमेंट आप हम कर ही नहीं सकते हैं, किस आधार पे कमिटमेंट करेंगे? और करके फिर हम अब बोझ लेके घूमेंगे कि फला आदमी तो कहेगा कि आपने बोला था मुझे दिसंबर के अंत में कि मार्च तक आप दे दोगे। तो इन बातों को हमें बहुत ध्यान रखना है बातचीत के दौरान। आप शायद जानते होंगे कि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है सारा श्री महोदय का, किसी वकील साहब से पढ़वाएंगे आप तो जानेंगे कि कितने वकीलों ने इसमें छांट पेंट करके, कितनी कानूनी भाषाओं को इधर उधर करके वो फाइनल किया जाता है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो बैठेंगे, लिख देंगे और सुबह न्यूज़पेपर में छप जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हम जो बल देते हैं, तो बहुत हम सब लोग इतने भोले हैं, इतनी इनोसेंट है कि हम ये व्यवसायिक भाषा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और खास करके फाइनेंशियल बिजनेस की भाषाओं को तो हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम तो एक कार्यकर्ता थे ना, व्यवसायी थोड़ी थे। पूरी लायबिलिटीज को हम पे थोप के हमको तो एक व्यवसायी बना दिया गया है। इसीलिए हमारे इन कार्यकर्ताओं की आज ये स्थिति परिस्थितियां पैदा हो रही है कि वो कार्यकर्ता खुद समझ बैठा है कि इस पूरी लायबिलिटीज मेरी है, और इतने बड़े भ्रम को हमने सत्य मान लिया है। तो साथियों, मैं बहुत तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं आप सभी लोगों से कि इस बात को बिल्कुल अंदर से, अंतर्मन से समझ लीजिए कि ये लायबिलिटीज आपकी है ही नहीं।
पेंडिंग को खत्म करना आपका काम है ही नहीं। पेंडिंग आप खत्म कर ही नहीं सकते, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में थक जाते हैं। मानसिक रूप से भी थकते हैं, शारीरिक रूप से थकते हैं, और फिर ऐसे गिरते हैं, वापस कभी खड़े ही नहीं हो पाते हैं। ये तो शायद हो सकता है हमें एक नाम जो नजदीक था इसलिए पता है, इसके पूर्व में और भी कई नाम होंगे, और भी कई कार्यकर्ताओं के नाम होंगे। तो इसलिए कुछ जीवन पक्ष की बातें, जीवन की जो सच्चाइयां हैं, उन बातों को भी हमें साथ साथ में याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात याद रखना पड़ेगा कि हम एक ह्यूमन तो हैं, लेकिन एक प्रकार के ह्यूमन रोबोट्स भी हैं। आप जानते होंगे आजकल एक रोबोट्स जो बन रहे हैं, उनमें सारी चीजें इंस्टॉलेशन की जाती है, वो वायरिंग के जरिए इंस्टॉलेशन की जाती है। और हमारे पास एक वायरिंग है जो पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां जो हमारे पास है, उससे सारे सॉफ्ट जानकारियां, भाव, भावनाएं, वो इंस्टॉलेशन हुई हुई है। चाहे आंखों से देख के हम पहचानते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे जीजा है, ये मेरे साला है। तो एक इंद्र ये काम कर रही है। दूसरी, हम कानों से जितना सुना है वो इंस्टॉलेशन हो चुका है। ये मेरी भाषा है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, ये मेरा धर्म है, ये मैं पुरुष हूं, ये मैं स्त्री हूं। इन चीजों की भी हमने अंदर इंस्टॉलेशन कर रखा है। उसके बाद हम सब स्वादों का भी हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं। ये कड़वा है, ये मीठा है, ये गीला है, ये जो भी है, सारी चीजें हमारे पास इंस्टॉलेशन है। हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, ये सब कुछ हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रहा है। उसी में ही हम जैसे जैसे बड़े होते गए, शिक्षा लेते गए, उसके बाद व्यवसाय ढूंढा, व्यवसाय में हमें सहारा इंडिया मिल गई, तो उसकी सारी योजना इंस्टॉलेशन हो गई, उसके सारे क्रियाकलाप इंस्टॉल हो गए। आज भी हमारे सर्कुलर सारे इंस्टॉल ही हो रहे हैं। हम एक ह्यूमन रॉबोट्स हैं, हम में सारी चीजें इंस्टॉलेशन ही हो रही है। ये किसी भी चीज का कोई परमानेंट है ही नहीं कि हम सहारियन है, ये आप मान रहे हैं, क्योंकि आप में ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। इन चीजों को, जैसे आदरणीय अजीत जी ने 2-3 दिन पहले बहुत अच्छी बात रखी थी, साक्षी भाव को दिन में 2-3 बार 4 बार, जितनी अधिक बार ला सकते हो उतना लाइए। कि जितना साक्षी भाव लाएंगे आप में और ये इसकी सारी परिस्थितियों में एक दूरी बनेगी, एक देखने में आसानी रहेगी। जितनी दूरी रहती है देखने में आसानी रहती है। बहुत ज्यादा भी दूरी नहीं होनी चाहिए और बहुत नजदीकी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा अंतर रखना चाहिए कि जहां से स्पष्ट हम देख सकते हैं कि ये बाहरी स्थितियां हैं और मेरे से अलग है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद ने ग्रहण की है। तो आज हम इन चीजों को दिन में जितनी बार महसूस कर सकते हैं करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आज से अभ्यास करना चाहिए। जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना अधिक हम इन स्थितियों पे नियंत्रण पाने में कामयाब होंगे। क्योंकि बाहरी तो नियंत्रण आपके हाथ में है नहीं, लेकिन जो उस जानकारी के आधार पे जो आपका अंदर अनियंत्रित सारा कुछ हो रहा है, सारा चीख चिल्लाहट हो रही है, मन मस्तिष्क के अंदर बेचैनी पैदा हो रही है, वो अपने आप शांत हो जाएगी। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, कहीं कोई पुस्तकों में लिखी हुई बातें नहीं बता रहा हूं। इसलिए साथियों, कैसी भी स्थिति क्यों ना आ जाए, घर बार न रहे, व्यवसाय न रहे, आजीविका न रहे, कपड़े न रहें, लेकिन आपके पास एक शरीर है, तंदुरुस्त शरीर है। उससे आगे एक हाथ न रहे, एक पैर न रहे, आंखें न रहे, फिर भी आपके पास जीवन है। क्योंकि जीवन ही आपको दिया गया है, तभी तो आप सारे अनुभव कर पा रहे हैं। अगर जीवन ही नहीं है तो क्या अनुभव कर पाएंगे? तो जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि हम कमिटमेंट कर चुके हैं, और उस कमिटमेंट के आधार पे वो सामने वाला व्यक्ति अपनी समूची शक्ति लगा देता है उस कमिटमेंट को आपको पूरा करवाने के लिए।
चाहे वो दबाव बना के, गाली दे के, धमकियां दे के, पुलिस से दे के, कुछ भी करके वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया है। और उस कमिटमेंट को हम अपना इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये सारी लायबिलिटीज हम अपनी मान के चल रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि जिम्मेदारी मिली हुई है। फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी मेरी है, तो सारे समस्त जमाकर्ताओं को जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है, और वहां तक हम सोच लेते हैं कि इसको भुगतान करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। और इसी दबाव में ऐसे कुछ जमाकर्ता जो मिल जाते हैं, और उन्हीं कुछ जमाकर्ताओं के कारण सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथी पीराराम जी को सारे जमाकर्ता परेशान कर रहे थे, कुछ ही जमाकर्ता ऐसे थे। सब जगह होते हैं, कुछ ही जमाकर्ता ऐसे होते हैं। हमें ऐसे जमाकर्ताओं से भी कॉन्फिडेंस होके, बेफिक्री होके आगे जाके मिलना पड़ेगा, सामने से जाके उनके मोहल्ले में, उनके घर पे जाके मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तभी आप में एक व्यक्ति के साथ अगर इस तरह का आपने कार्य कर दिया तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़ने की आपके अंदर एक शक्ति आ जाएगी। लेकिन एक बार अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते इन चीजों से। हम परिस्थितियों का सामना भी करना है, साथ साथ में इन चीजों को भी देखते रहना है। ये सारा कुछ है वो नाटकीय घटनाएं हैं, नाटक ही हो रहा है, क्योंकि मैं एक पात्र में हूं, और वो पात्र है कि मैं सहारा का एक मैनेजर बना हुआ हूं, और मुझे अच्छी तरह से अपने एक्टिंग को, पात्र को निभाना है। इन बातों को भी हमें हमेशा मनन चिंतन में रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन पूरा हम 3 स्तर से जीते हैं। पहला शरीर के स्तर पर जीते हैं, दूसरा मन के स्तर पे जीते हैं, और तीसरा एक जीवन होता है जो ऊर्जा के स्तर पे होता है। लेकिन वो ऊर्जा अपना काम करती है, हम जागृत अवस्था में उस ऊर्जा से काम नहीं निकलवा पाते हैं। अगर उस जागृत अवस्था में उस ऊर्जा से काम निकलवाना हमको आ जाए, वो कला आ जाए, वो बड़ी लंबी साधना के बाद आती है, लेकिन आ जाए तो फिर आपको किसी से भी डर नहीं लगेगा। कोई भी कितना बड़ा महाराजा खड़ा हो, कितना बड़ा राजा खड़ा हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो, या कोई भी खड़ा हो, ऐसे हमारे कई महापुरुष हो चुके हैं जो बड़े बड़े राजा के सामने भी वो डर नहीं था उनके अंदर। वो इसीलिए नहीं था क्योंकि वो ऊर्जा के स्तर पर जीवन जीते थे। हम शरीर और मन के बीच में जीवन जी के समाप्त हो जाते हैं, और जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं, हर पल को एक भरपूर जीवन नहीं जी पाते हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने आप को एक आइडेंटिटी में बना के बैठ चुके हैं। एक हमने अपने आप के एक चपका दिया है कि मैं ये हूं, बस मान चुके हैं कि मैं यही हूं, और यही हूं। यहीं से समस्या शुरू हो जाती है कि आपने एक अपने पे लेबल लगा चुके हैं, उस लेबल के कारण कि उसके इर्द गिर्द सारे निर्णय निष्कर्ष हम लेते रहते हैं, और यही निर्णय निष्कर्ष हमारी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा एक आइडेंटिटी हम खुद ही बन चुके हैं, और उस आइडेंटिटी के हिसाब से ही हम निर्णय लेंगे, और निर्णय लेंगे तो उस हिसाब से गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को मान लें कि जो भी स्थितियां परिस्थितियां आएगी, मैं नहीं बदलूंगा, मैं अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मेरी आइडेंटिटी यही है कि मैं एक ऊर्जा स्वरूप व्यक्ति हूं। मेरी अंदर ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। न मैं सहारा का कोई वर्कर हूं, न मैं कोई भारतीय हूं, न मैं पुरुष हूं, न मैं कोई हिंदू हूं, न मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं कि लोग मुझे बता रहे हैं वो मैं हूं ही नहीं। इस चीज का दिन में कम से कम आंखें बंद करके आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट भी हो सके तो 2 मिनट के लिए भी अभ्यास शुरू कीजिए। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, और इस कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के अंदर हम बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं, और इसी चक्कर में ये बुनियादी बातें हम भूल जा रहे हैं। आप याद कीजिए, हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पहला ज्ञान दर्शन शास्त्र का ही दिया जाता था। भगवान रामचंद्र जी या कृष्ण भगवान या कितने भी बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों को भी जब गुरुकुल में भेजा जाता था, तब उनको दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया जाता था, बाद में शस्त्र ज्ञान दिया जाता था। क्योंकि जीवन में सारी कलाएं तो आप सीख लेंगे, लेकिन उन सारी कलाओं को संभालना,
उन चीजों को अच्छी तरह से बेहतर ढंग से लेके चलना वो दर्शन शास्त्र में ही सिखाया गया है कि जीवन है क्या, जीवन क्यों मिला हुआ है, जीवन का मूलभूत जरूरत क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन हम औरों को कितने ज्यादा काम आ सकते हैं, जीवन को खुशी खुशी कैसे जी सकते हैं। और साथियों, सच माने ऐसा नहीं है कि पैसा न होने के कारण ये समस्या आती है। हम मानते हैं कि पीराराम जी को पैसों की दिक्कत हो गई इसलिए उन्होंने जीवन त्याग दिया, ऐसा नहीं है। कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं वो जीवन को त्याग देते हैं जबकि उनके पास सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, एक मान सम्मान भी होता है, फिर भी जीवन को त्याग देते हैं। कई सफल लोग भी जीवन को त्याग देते हैं। एक ऐसे भी होते हैं जो 1 मार्क्स कम आने पे 90 से 89% हो जाने पे बच्चा अपने आप को सुसाइड कर लेता है, जबकि एक बच्चा 5 बार फेल हो जाने के बाद भी सुसाइड नहीं करता है। क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन को लेने में बहुत गंभीरता से ले रहा है, बहुत गंभीरता से ले रहा है कि ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। अरे भैया, आप भी इस पृथ्वी पे नहीं थे पहले, तभी पृथ्वी चल रही थी, और आप नहीं होंगे तो भी सब कुछ काम चलेगा, ऐसा नहीं है। आपका उद्देश्य कुछ अलग है, इसलिए तो आपको ये मौका दिया गया है, इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया गया है। अब जब ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो उसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप आनंद से जिएं, औरों की मदद करें। और जो कबीरदास ने जी ने कहा है कि जैसी चदरिया आपने मुझे दी थी वैसी की वैसी चदरिया मैं आपको दे रहा हूं, यानी कि बिल्कुल शुद्ध, एकदम परिशुद्ध में आपको चदरिया दे रहा हूं, कहीं भी कोई दाग बगैर की। ये दाग कौन से हैं? यही तो दाग हैं कि जीवन को हम अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, और फिर उसको जल्दी जल्दी समेटने में, जल्दी जल्दी इकट्ठा करने में हम जल्दबाजी में सारी चीजें भूल जाते हैं कि इसकी मूलभूत उद्देश्य क्या था, वो भूल के हम चले जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी फ्रेंचाइजी पे भी ऐसे कई कार्यकर्ता होंगे जो बहुत हताश निराश होंगे। आप लोगों को अपनी मन की शक्तियां को इकट्ठा करना है, मनोभाव में बहुत ज्यादा मनोबल को लाना है, इन जीवन की सच्चाइयों को समझना है। आप खुद में एक मजबूत व्यक्ति बन जाइए, क्योंकि आपकी जरूरत है आपके फ्रेंचाइजी के कार्यकर्ताओं को, बहुत ज्यादा जरूरत है। आपकी जरूरत है आपके परिवार को, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरे साथियों, स्थितियां कैसी भी आए, अच्छी आए बुरी आए कुछ भी हो, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप इस भूमिका में हैं। एक आपको एक एक्टर है, इसको पात्र दिया गया है, उस पात्र को आपको कितनी अच्छी तरह से निभा सकते हो निभाइए। आप अपने जीवन की फिल्म के हीरो हैं, और हीरो कभी हारता नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के आप डायरेक्टर हैं, आप ही हीरो है, आप भी राइटर हैं। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन अभी मैं लंबी बात और नहीं रखूंगा। जैसा भी आगे का समय हो, हमें हमेशा आशा से भरा होना चाहिए, किसी भी तरह की। ऐसा नहीं है कि संस्था भुगतान कर दे तो ही आशा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आशा यानी कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं भुगतान होगा तो ही सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। इस बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको लग सकता है कि मैं कोई अलग सी बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपको सारे भुगतान होंगे तभी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपके साथ अच्छा हो, यानी आपको जीवन में इतनी शक्तियां मिले जिन शक्तियों से आप किसी परिस्थितियों से लड़ने में आप हारे नहीं। ये आपके लिए अच्छी बात है। आपके लिए ये अच्छी बात है कि आप जीवन को देखने का नजरिया बदलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और जो भी इंस्टॉलेशन आपके दिमाग में हो रखे हैं, वो इंस्टॉलेशन सिर्फ मात्र इंस्टॉलेशन है। वो डिलीट भी हो सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को चेंज भी किया सकता है, उस वर्जन को नया भी लाया जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में जितने भी कोश हैं, हमारे दिमाग में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उन न्यूरॉन्स में सारे चित्र पड़े हुए हैं। हर घटना के चित्र पड़े हुए हैं उसके अंदर। और ऐसी कई सर्जरियां हैं जो उस चित्रों को अगर उनको निकाल दें या उसको डिलीट करना चाहे तो वो मेमोरी आपके दिमाग से निकल भी सकती है। इसलिए इन चीजों को समझे कि जो दिमाग में फिट हो गया है
वही सत्य है, ऐसा नहीं है। बहुत गहराई से मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सच में तो ये भी है कि हम जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप पूरा जीवन जी रहे हैं, वो भी अपने तरह का एक सपना ही है। लेकिन वो बहुत गहराई वाली बात है जो एकदम से हम नहीं समझ पाएंगे जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे। उसके भी अनुभव करने के भी कई तरीके हैं, लेकिन वो विषय पूरा अलग है। इसलिए मेरे सभी भाइयों और बहनों और मेरे करीबी साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि जीवन में व्यवसाय है, व्यवसाय ही जीवन नहीं है। और अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मनोबल बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अच्छे दिन आएंगे तो साथ मिलके और अच्छे काम करेंगे, बुरे दिन आएंगे तो यही मनोबल आपको और जीवन जीने में और जीवन को सरल बनाने में आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए साथियों, पूरे भरे हुए मन से मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, किसी को भी कभी भी ऐसी सोच भी आ जाए दिमाग में, आने वाले कभी भी किसी भी समय में, तो जरूर मेरा नंबर मैंने दे रखा है, आप इन नंबरों पे जरूर कॉल करके बात कीजिएगा। लेकिन मैंने जो आप बातें बताई हैं उन बातों पे गौर कीजिए, सोचें, बहुत रिलैक्स रहें, दिन भर में लंबी सांसें लें। कैसा भी वक्त हो, कैसा भी सम्मानित जमा करता मिल के गया हो, गाली दे के गया हो, लंबी सांसें लें, आंखें बंद करें। ज्यादा गुस्सा आ जाए तो मेरे आज आदरणीय अजीत जी से बात हुई थी, वो प्रयोग मैं पहले भी कर चुका हूं मेरे व्यक्तिगत जीवन में, कि कुल्हाड़ी लीजिए और 100 मील हो कहाँ पे आपके शहर में नजदीक में, सूखे हुए लकड़ी पड़ी हो तो सूखी लकड़ियों को काटने में लगा दीजिए। सूखी लकड़ियों को काटें, टुकड़े करें छोटे छोटे और उनको दे दीजिए कि मैं फ्री में काम करने के लिए आया हूं, मुझे काम दे दीजिए। आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी रिचन प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में जो कोई गाली देके गया है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, किसी के प्रति गुस्सा है, संस्था के प्रति है, चेयरमैन साहब के प्रति है, सेबी की तरफ है, सुप्रीम पे है, सरकार पे है, किसी पे भी गुस्सा है, वो आपका तिरोहित हो जाएगा, अपने आप वो चला जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाएगा। दूसरा है, खुले मैदान में चले जाइए, पहाड़ी पे चले जाइए, खूब चिल्लाए, खूब गालियां दे, जो मन में आता है, जोर जोर से रोना चाहे तो रोए, खूब रो ले। लेकिन उस तरह से भी रेचन प्रक्रिया किया जा सकता है। और अगर आप स्वस्थ हैं, घुटने आपके अच्छे हैं, तो खूब दौड़े, जितना हो सके दौड़े, शरीर थक न जाए, गिर न जाए, तब तक दौड़ते रहिए। उस तरीके से भी आपकी जो नकारात्मक और जो नेगेटिव ऊर्जा जो पैदा हुई है मन मस्तिष्क के अंदर, वो अपने आप तिरोहित हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। तो मेरे साथियों, आज ऐसी घटना हुई थी, इसी घटना को जब मुझे राहत हुआ तभी मैंने इस बातों को रखा है। तो मेरी किसी बात को किसी को बुरा लगा हो या किसी व्यक्ति को बातें अच्छी न लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन ये बातें जो थी वो सारी की सारी सच्चाई के नजदीक थी और सच बातें थी। इसीलिए इन बातों को जरूर गौर कीजिएगा और इन बातों को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और एक बात करके मैं अपनी संबोधन बातों को विराम दूंगा कि सोचिए, उस जमाने में भगवान बुद्ध के पास यानी कि राज्य भी था, सब कुछ था, सुख साहेबी थी, धन था, राज्य था, सत्ता थी, संपत्ति थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ दो तीन बातें देखी कि जीवन में वृद्धावस्था भी आती है, ये यौवन ऐसा नहीं रहेगा, मृत्यु भी आती है और शरीर में बीमारियां भी आती है। इतनी बातों से वो उस खोज में निकल पड़े कि जीवन फिर किस चीज के लिए है, दुखी होने के लिए थोड़ी है। इतनी बात को लेके उन्होंने जीवन की खोज शुरू कर दी। तो साथियों, हमें इतना बड़ा तो नहीं हो सकते हैं या हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना लंबा नहीं सोच सकते हैं हम लोग। तो सिर्फ इतना जरूर सोचें कि जीवन में व्यवसाय है, व्यवसाय ही जीवन नहीं है। यानी इतनी गंभीरता से न लें, लायबिलिटीज का पूरा भार अपने पे न लें,
और एक एक सम्मान जमाकर्ताओं मिलते हैं तो सिर्फ यही बात रखें कि संस्था की जो भी जानकारी आएंगी, जब भी भुगतान की व्यवस्था बनेगी, हम आपको बताएंगे। तारीख महीना आप कतई न बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और मेरी भावनाओं को आपने ग्रहण किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।